15 साल से बड़े बच्चों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। ये पूरी कवायद बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या 1500 को पार कर गई है। बढ़ते कोरोना के मामलों में ज्यादातर केस ओमिक्रॉन के हो सकते हैं और ओमिक्रॉन के चलते ही देश में कोरोना की तीसरी लहर आई है। एमपी के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान भी कर दिया है, तो बाकी राज्यों के आंकड़े भी बता रहे हैं कि देश में तीसरी लहर आ चुकी है। हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी एक बार फिर से आ गई है, लेकिन मुकाबला हमें करना है। तीसरी लहर आ गई है, केस अब तेजी से बढ़ रहे हैं, देश में भी, दुनिया में भी, देश में भी और मध्य प्रदेश में भी। तो कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। अब ये आशंका नहीं, हकीकत है और इसका ऐलान खुद देश के एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री ने किया है। भोपाल में जो शिवराज ने कहा वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, बल्कि राजधानी दिल्ली तक के लिए भी कड़वा सच है, क्योंकि दिल्ली में संक्रमण की दर पिछले 5 दिनों में 3.5 गुना की रफ्तार से बढ़ी है, जो 2 जनवरी को 4.5% को पार कर गई। 2 जनवरी को 69,650 लोगों के टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिसमें 3,194 लोग पॉजिटिव पाए गए। इस तरह दिल्ली में पॉजिटिविटी यानी संक्रमण दर 4.59% रही। हर वेरिएंट कोरोना का जो भी है वो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होता है। उसके अंदर भर्ती की भी जरूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है, आईसीयूज की भी जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है किसी में थोड़ी कम, किसी में ज्यादा, लेकिन कोई भी कोविड का वेरिएंट अभी तक ऐसा नहीं आया है जिसको कि हम बिल्कुल कहें कि ये इसका कोई नुकसान नहीं होगा और इसको शग ऑफ कर दें। डेफिनेटली बहुत ज्यादा केयरफुलनेस की जरूरत है। टाइम इज द एसेंस। यही वो वक्त है जहां से कि आंकड़ा एकदम से ब्लास्ट कर सकता है। दिल्ली ही नहीं, कैसे कोरोना की तीसरी लहर धीरे धीरे पूरे देश को अपनी चपेट में ले रही है, अब इसे समझिए। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना का नंबर देश में सबसे ज्यादा आ रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 11,877 नए मरीज मिले। पूरे राज्य में कोरोना से 9 मरीजों की मौत हुई। सिर्फ मुंबई में ही कोरोना के 8,063 नए केस सामने आए। दिल्ली, मुंबई, एमपी ही नहीं, बंगाल में भी 6,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। तो गुजरात में भी 24 घंटे में करीब 1,000 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उत्तराखंड के नैनीताल में जवाहर नवोदय विद्यालय में कोविड टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट में 82 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल के प्रिंसिपल पहले से ही संक्रमित है। जानकारी के मुताबिक इस नवोदय विद्यालय के 70% बच्चे बुखार और खांसी और नाक बंद की शिकायत से पीड़ित हैं। नए साल की शुरुआत में बिहार में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। पटना के बड़े सरकारी अस्पताल एनएमसीएच में 96 जूनियर डॉक्टर और मेडिकल छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि सभी डॉक्टर और छात्र होम आइसोलेशन में हैं। सबको मामूली सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत है। तो जब कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है तो राज्य सरकारों की ओर से कड़े फैसले लेने की शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि चुनावी राज्यों में रैलियों का शोर थम नहीं रहा। जश्न के नाम पर आम लोगों का जमावड़ा कम नहीं हो रहा। जब महाराष्ट्र से बंगाल तक कोरोना एक बार फिर कंट्रोल से बाहर दिखने लगा तो दनादन गाइडलाइंस की लिस्ट भी जारी होने लगी है। कोरोना काल में भीड़भाड़ की ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर लोगों का ये जमावड़ा दिखा। लोग बिना मास्क के कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते दिखे। ये हाल तब है जब पश्चिम बंगाल में कोरोना देश में टॉप 3 राज्यों में पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 6,153 नए मरीज मिल चुके हैं। लोगों की इसी लापरवाही और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। राज्य में स्कूल कॉलेज बंद हुए। ऑफिस में 50% कर्मचारियों की ही उपस्थिति रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। बाजार, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्लर, स्पा सब बंद रहेंगे। ट्रेन और मेट्रो ट्रेन 50% क्षमता के साथ ही चलेंगी। 5 जनवरी से दिल्ली और मुंबई से विमानों के घरेलू उड़ानों पर रोक।
पश्चिम बंगाल सरकार ने शादियों और अंतिम संस्कार में जुटने वाली भीड़ पर भी नकेल लगाने की कोशिश की है, तो पूरे राज्य में जिम को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी आज से ज्यादातर मामलों की सुनवाई ऑनलाइन तरीके से करने का फैसला किया है। ऐसा ही फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने भी लिया है, जहां आज से मामले की सुनवाई ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले ही येलो अलर्ट का ऐलान कर चुकी है। हाईकोर्ट में ऑनलाइन तरीके से सुनवाई 15 जनवरी तक जारी रहेगी। लेकिन दिल्ली के लोग मान नहीं रहे हैं। पालिका बाजार में संडे के दिन लोगों की भीड़ तो कम नजर आई, लेकिन ज्यादातर चेहरे से मास्क नदारद दिखा। कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। कोविड महाराष्ट्र को भी डरा रहा है और वहां भी राज्य सरकार कड़े फैसले करने को मजबूर है। धारा 144 तो पहले से लागू है। अब वहां भी उच्च शिक्षा संस्थानों को लेकर विचार किया जा रहा है कि शुरू किया जाए या फिर बंद ही रखा जाए। उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत के मुताबिक 2 से 3 दिनों में इस पर फैसला आ जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।